जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। इसी आशा के साथ बात करते हैं। सूर्य पुण्यवसु नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि पुण्यवसु बृहस्पति का नक्षत्र है। और जो पुण्यवसु जो जिसके देवता हैं उसका आदित्य और आदित्य है, जो कि आदित्य के पुत्र माता के पुत्र हैं। तो इसके 12 पुत्र हैं। अगर उनके नाम की बात की जाए तो कहीं न कहीं मित्र है, वरुण है, आर्यमान है, भंग है, अंश है, पुष्य है, सूर्य है, सावित्री है, त्वष्टा है, धरात है, इंद्र है और विष्णु है। तो इस तरह से जो पुण्य नक्षत्र है उसके 12 पुत्र हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह से उनके जो इस नाम से इंडिकेट करते हैं, या जैसे वरुण है, विष्णु है, इंद्र है, तो कहीं न कहीं इनका हमारे जीवन पर प्रभाव रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि अगर नाम से देखा जाए तो पुनर्वसु, अगर नवीकरण करना, और क्योंकि एक अगर कोई प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद उसका पुनर्जन्म होगा और उसका नवीकरण किया जाएगा। तो इस तरह से 6 जुलाई के बाद कहीं न कहीं इस तरह से प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि मिथुन राशि में अगर बात की जाए तो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक रहते हैं, और कर्क राशि में 3 डिग्री से 20 अंश तक इसका प्रभाव रहता है। तो गुरु की नक्षत्र है, तो कहीं न कहीं अगर गुरु की बात की जाए तो गुरु ज्ञान है, धर्म है, सदाचार है, न्याय है और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से अगर उसके स्वभाव की बात की जाए तो गुण की स्वभाव उस बात की जाए तो शांति प्रिय है, समझदार है, बाधा के बाद सफलता प्राप्त करने वाला है। तो इस तरह से अगर गति की बात की जाए तो चल है, तो यात्राएं इस समय पर हो सकती हैं। अगर जैसे कि जो नेतागण हैं कहीं ना कहीं यात्रा करेंगे, और उसी के फलस्वरूप उनका जो परिणाम होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका रंग जो है वो हरा है। अगर हम इस तरह से एक एक चीज़ की समीक्षा करते हैं और देखते हैं, तो और उन्हीं के स्वरूप अगर हम काम करते हैं तो हमें शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर हम उनके विरुद्ध कोई काम करते हैं, जैसे कि अपोजिट काम करते हैं, तो हमें उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। रंग हरा है, शुभ दृष्टि। अगर उसका जो वृक्ष की बात की जाए तो कहीं न कहीं बाँस है। इस समय पर अगर हम बाँस के वृक्ष लगाते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे जीवन में शुभता देने वाले होंगे। तो अपने विचारों को व्यक्त करने में संकोच करता है, क्योंकि कहीं न कहीं पुनर्वसु भावनाओं में ज़्यादा बहने वाला होता है, और अपने विचारों को कहीं न कहीं वो मन के अंदर ही रखने वाला होता है। अगर देश के राजाओं की बात की जाए तो कहीं न कहीं वो अपने स्वार्थ के अंदर बात करते हुए अपने ही आचरण में बात करते हुए कार्य करेंगे। कहीं न कहीं वो जो अपना स्वार्थ होता है उसके अंदर वो ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से देश के जो राजा हैं, देश के जो नेता हैं, वो इस तरह से उनके अंदर स्वार्थ ज़्यादा दिखाई देगा। स्वार्थ के तहत ही वो काम करते हुए दिखाई देंगे। अगर बात की जाए तो किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, जुलाई के महीने में कहीं न कहीं अग्निकांड, भूकंप, उपद्रव होंगे, और कहीं न कहीं लोगों के मन में क्रोध, आवेश की भावना ज़्यादा होगी, जिससे कि जातीय विरोध सामने दिखाई देगा, और उसके तहत ही लोग कहीं न कहीं आंदोलन भी करते हुए दिखाई देंगे। नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की भाषणबाजी चलती रहेगी। कहीं न कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। कहीं न कहीं धर्म को लेकर कोई नई विचारधारा जुलाई के महीने में स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। कहीं न कहीं मीडिया में एक धर्म को लेकर डिबेट होती हुई दिखाई देगी, जो कि एक्चुअल में धर्म क्या है और इसमें जातीय का समीकरण क्या है। तो इसके बीच का मिला-जुला स्वरूप हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जुलाई का महीना है जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इस तरह से उसका हमारे जीवन पर प्रभाव रहने वाला है। तो
आशा करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा ही शुभता बनी रहे और शुभ गुणों के साथ ही आप आगे बढ़ते रहो। इसी आशा के साथ आपके जीवन में हमेशा ही खुशहाली रहे। प्रकृति के साथ प्यार करते रहें, क्योंकि पुनर्वसु एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें हम पेड़-पौधे लगाएँ, तो आने वाले समय पर हमारे बच्चे, हमारा जो परिवार है, वो कहीं न कहीं खुशहाली के रूप में आगे बढ़ेगा, क्योंकि पुनर्वसु कहीं न कहीं पुनर्जन्म का नक्षत्र है। तो अगर हम इसमें पेड़-पौधे लगाते हैं तो वो ज़्यादा हमारे जीवन में सफलता देते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से जितना प्यार करेंगे, प्रकृति उतना ही हमें बदले में डबल देती जाएगी, क्योंकि माता एक ऐसी है जो कि बिना स्वार्थ के हमारे साथ प्यार करती है और हमें बिना भेदभाव के साथ हमारे लिए न्योछावर रहती है। तो इसी तरह से धरती माता को अगर हम पेड़-पौधे लगाते हैं तो कहीं न कहीं उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसमें एक पुनर्जीवन की स्थापना होती है। और जो भी हमारे जीवन में पॉल्यूशन को लेकर या इस तरह की जो भी हम प्रकृति के साथ कुछ न कुछ अवहेलना करते रहते हैं, तो वो भी हमारा कुछ दुष्कर्म जो हमारा कर्म है वो कहीं न कहीं सफलता में प्राप्त होगा, अगर हम पेड़-पौधे इस समय पर लगाते हैं जुलाई के महीने में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी बात को थोड़ा-सा सीरियस लेंगे और पेड़-पौधे लगाएँगे, क्योंकि पेड़-पौधे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और उसी के स्वरूप हमारे जीवन में गर्मी या जो भी आप ये प्राकृतिक आपदाएँ देख रहे हो आने इस साल में, जो आप लोगों को आए दिन देखने को मिल रही है, कहीं लैंडस्लाइडिंग है, वो इसी कारण से हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं न कहीं पेड़-पौधों का काटना शुरू कर दिया है अपने नवीकरण करने के लिए। तो इस तरह से हमें फिर से स्थापित करना है और नवीकरण जो हमें क्योंकि कोई एक चीज़ ख़त्म होती है तो हमें उसका पुनर्जन्म भी करना होता है। तो अगर हम साथ-साथ उतने ही पेड़-पौधे लगाते रहेंगे तो शायद हमारे जीवन में कठिनाइयाँ कम से कम आएगी। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और लोग भी जागरूक हो और अपने जीवन में शुभता लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।